नमस्कार दोस्तों। हम कई बार बहुत से लोगों के साथ घिरे होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। किसी के द्वारा अपनाए जाने पर, प्यार करने पर, किसी के साथ जुड़े होने की भावना की शायद बहुत बारी कमी भी महसूस करते हैं। इस कमी के चलते कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसे रिश्ते भी बना लेते हैं जो आगे चल के हमारे लिए बंदिश भी बन जाते हैं। कई रिश्ते तो ऐसे भी होते हैं जो हमें मानसिक क्षति यानी नुकसान दे के जाते हैं। दोस्तों, इस शरीर में भी तो आप अकेले ही हैं और मृत्यु के बाद भी आप अकेले ही होंगे। कोई आपके साथ ना आया था ना जाएगा, ये पुरानी बात है। ये मैं कोई आपसे कोई नई बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा। तो चलिए अपना बंधन हम उसके साथ क्यों नहीं जोड़ते जो हमारे साथ हमेशा है, मृत्यु से पहले भी, मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहने वाला है, यानी कि आपकी आत्मा और परमात्मा। मैं यहाँ पे किसी इंश्योरेंस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी हम सिर्फ आत्मा और परमात्मा से ही जुड़े हैं। दोस्तों, हम जिनको भी मित्र बनाते हैं उनमें से कई दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमसे ईर्ष्या करते होंगे या फिर किसी कारणवश हमारे साथ जुड़े होंगे। तो क्यों ना चलिए आज उस परम पिता परमेश्वर को अपना मित्र बनाया जाए। एक ऐसा मित्र जो सदा आपके साथ होगा। भगवान ने भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 29 में कहा कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही मैं किसी का पक्षपात करता हूं। मैं सबके लिए बराबर हूं, परंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है और मैं उसका परम मित्र भी हूं। एक तरफ तो दोस्तों हम अकेलेपन से आजाद होना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी पर निर्भर होना चाहते हैं, किसी के साथ बंधना चाहते हैं। अब सोचिए कि आपके लिए जरूरी क्या है, वो आजादी या निर्भरता और बंदिशें। माय डियर फ्रेंड्स, नो डाउट फ्रेंड्स, यू विल विश फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। तो फिर क्यों हम इस अकेलेपन के शिकार हो गए हैं? क्यों ये उदासी है? अब यहाँ ये तो कह नहीं सकते कि उदास रहने की आदत सी हो गई है, बेवजह ही उदास हो जाया करता हूँ। हंसते हंसते थक जाता हूँ जब, तो रोते रोते सो जाया करता हूँ। दोस्तों, जो लोग भी अकेलेपन की शिकायत कर रहे हैं और जो भी बोलते हैं कि उन्हें अकेलापन परेशान करता है, यहाँ सवाल ये है कि उन सभी से क्या जीवन में सब कुछ पा लिया है, सभी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं? सभी का एक ही जवाब आता है कि नहीं। कई लोगों से तो आजादी संभाली नहीं जाती, उन्हें बंदिशें ही चाहिए। उन्हें कोई चाहिए जो उनका बहुमूल्य समय इस्तेमाल कर ले। उन्हें यही पसंद है कि कोई उन्हें भावनाओं में फंसाकर उन्हें जीवन भर के लिए किसी न किसी काम के लिए एक नौकर की तरह उसे इस्तेमाल करे, और जब इस्तेमाल पूरा हो जाए तो उन्हें अपने जीवन से अलग कर दे। और उसके बाद फिर वही लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होंगे। क्यों आपने अपनी खुशी किसी और पर निर्भर होने दी? दोस्तों, प्रकृति ने हर जीवित प्राणी को कुछ न कुछ सीमा में बांध दिया है और उन्हें उसी सीमा में ही रहना होता है। लेकिन इंसान के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य अपनी सीमा के कहीं परे भी जा सकता है, और अगर लगन है तो इंसान इस पृथ्वी के परे तक जा सकता है। और तो और मेरे दोस्त,
किस चीज का अकेलापन, क्यों ये खालीपन, क्यों ये किसी पर निर्भर होने का इंतजार? वाई डू यू वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर योर ओन हैप्पीनेस? फाइंड योर ओन हैप्पीनेस माय डियर। दोस्तों, अपना ध्यान अपनी सीमाओं से परे जाने में लगाइए, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचिए। ये सांसारिक मित्रों की खोज में नहीं, बल्कि भगवान को मित्र बनाइए। फिर देखिए कैसे यह अकेलापन दूर होता है, कैसे आप किसी और पर निर्भर ना होकर औरों के लिए भी खुशी का कारण बन जाते हैं। किसी तरह से आपके साथ ये सांसारिक लोग भी अपने आप जुड़ने लगते हैं। आप आजाद रहने की आदत डालिए, ना कि किसी पर निर्भर रहने की। दोस्तों, कुछ गुरुओं का कहना है कि जब आप किसी से मिलने लगते हैं तो आपको उसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। दोस्तों, ये भावना का जुड़ाव भी आपके दिमाग की एक सिर्फ केमिकल रिएक्शन है या फिर रासायनिक क्रिया है, ठीक डर, खुशी और दुख की तरह। आप इन सभी चीजों से आजाद हो सकते हैं। कोई चीज आज है तो अच्छा, और कल ना भी हो तो और भी अच्छा। अब आप इन सभी दिमाग की केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक क्रियाओं से आजाद हैं, क्योंकि अब आपका जीवन इस बात से तय नहीं हो रहा कि आपके साथ कौन है या आपके पास क्या है। जीवन अब इस बात से तय हो रहा है कि आप आजाद हैं, आप खुश हैं। दोस्तों, फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जीवन का आनंद लेते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और आज से ये ठान लीजिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं, जो हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। हरे कृष्णा।